नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस फैसिनेटिंग एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सभी के दिल और दिमाग से जुड़ा है, ह्यूमन माइंड की पावर। आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है और क्या आप इसका पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर रहे हैं? तो चलिए इसकी गहराइयों में जाते हैं। क्या आपको पता है ह्यूमन ब्रेन के पास अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शंस बनाते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। पर यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। आपका दिमाग मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है। आप एक साथ सोच भी सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ बिना एक सेकंड के डिले के होता है। अब बात करते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। आपका कॉन्शियस माइंड एक लीडर की तरह है जो एक्टिव डिसीजंस लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यही असली हीरो है। ये आपकी हैबिट्स, बिलीव्स और मेमोरीज को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का 95% हिस्सा हैंडल करता है। मतलब जो आप सोच रहे हो वो ज़्यादातर सबकॉन्शियस की वजह से हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के एक छोटी सी ट्रिक का एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपका फेवरेट सॉन्ग या एक छोटा सा चाइल्डहुड मेमोरी इतनी आसानी से आपको याद आ जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसे स्टोर करके रखता है। इमेजिन करिए अगर आप अपने सबकॉन्शियस को अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए प्रोग्राम करें तो बहुत लोग सोचते हैं कि उनका पोटेंशियल लिमिटेड है, लेकिन ये एक इल्यूजन है। साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि आपका ब्रेन प्लास्टिक है। इसका मतलब ये कॉन्स्टेंटली अडेप्ट और चेंज कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप नए स्किल्स सीख सकते हो, पुरानी हैबिट्स तोड़ सकते हो और अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। एक रिसर्च स्टडी में ये देखा गया कि पियानो प्रैक्टिस करने वाले बिगिनर्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में रिमार्केबल चेंजेस आए। मतलब प्रैक्टिस और डेडिकेशन से आप लिटरली अपने दिमाग को रीशेप कर सकते हो। आप अपने माइंड की पावर को कैसे अनलॉक कर सकते हो? इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ। पहला, मेडिटेशन। हर दिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। ये आपके दिमाग को रिलैक्स करता है और फोकस इंप्रूव करता है। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को क्लियरली इमेजिन कीजिए जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। तीसरा है अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करके अपने आप को मोटिवेट कीजिए, जैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूँ। एक और टेक्निक है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की। हर दिन लिखें कि आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को पॉजिटिविटी से फिल कर देती है। क्या आपने ये कहानी सुनी है कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन एक एवरेज इंसान से अलग था? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि उनका ब्रेन ज़्यादा इंटरकनेक्टेड था, जो उनकी क्रिएटिव सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट करता था। लेकिन ये सिर्फ आइंस्टाइन तक सीमित नहीं है। आप भी अपने ब्रेन को ट्रेन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है रोजर बैनिस्टर की। रोजर बैनिस्टर वॉज एन इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट हु हैज़ द फर्स्ट एथलीट टू रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स। लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने अपने माइंड की पावर यूज करके ये प्रूव किया कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। और चलिए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। आपका ब्रेन हर सेकंड में 1000 वर्ड्स प्रोसेस कर सकता है। ब्रेन का वेट सिर्फ 2% ऑफ बॉडी वेट का होता है, लेकिन ये 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। आप जब मुस्कुराते हैं तो 100 न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। मतलब स्माइल करना एक मिनी वर्कआउट है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में स्ट्रेस सबसे बड़ा चैलेंज है। स्ट्रेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पर, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो आप अपने ब्रेन की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुल एक्टिविटीज़ जैसे योगा या पेंटिंग ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। रिसर्च कहती है कि ये एक्टिविटीज़ नॉट ओनली स्ट्रेस को रिड्यूस करती है बल्कि आपके ब्रेन को रिफ्रेश भी करती है। अब बात करते हैं एक अंडररेटेड हीरो की, स्लीप। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर स्लीप लेना आपके ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है? स्लीप के दौरान आपका ब्रेन टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और नए इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं
तो आप अपनी मेमोरी और फोकस दोनों को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं और याद रखें, बेड टाइम से पहले स्क्रीन्स को अवॉइड करना स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। आपका दिमाग हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता है। क्यूरियोसिटी और लर्निंग की हैबिट आपके ब्रेन को शार्प और एक्टिव बनाए रखती है। रिसर्च कहती है कि नए स्किल्स सीखना, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या एक नई लैंग्वेज सीखना, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करता है। तो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। एक नई चीज़ पढ़िए, एक चैलेंजिंग पजल सॉल्व कीजिए या एक नया हॉबी शुरू कीजिए। ये सिर्फ आपके ब्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए भी रिवॉर्डिंग होगा। और याद रखिए, आपका दिमाग एक अजीब और शानदार टूल है। ये आपकी सोच और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और हर दिन अपने ब्रेन की पावर को नर्चर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप थिंकिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।